क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग भी है। एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स से ब्रैकेट के बाहर वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो चलिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए डी है, डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट में कर दीजिए, लेफ्ट को राइट में कर दीजिए। तो सपोज दैट अगर वो राइट में लेफ्ट में आ गया है तो इम्प्लाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई है, डी वाई अपॉन ये डी एक्स है। ठीक है, यानी एक स्टेप अगर आप बढ़ा लें तो इट विल बी वेरी वेरी ईजियर। तो दिस विल गिव वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस वाई बाई एक्स से एक्स डी वाई इक्वल एक्स से कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स से इंटू वाई डी एक्स, यही है ना, मिला लीजिएगा, कोई स्टेप छूटने ना पाए। अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाई दैट डी वाई, इसको लेके आइए, यानी डी वाई और उसको डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये आर एच एस है, इसको पहले लिखिए एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई, ये अपनी जगह पे। अब इसके बाद अपॉन, क्योंकि ये जाके डिवाइड हो जाएगा तो वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस वाई बाई एक्स से कहाँ पे वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस, उससे कोई फर्क नहीं, आप एक्स यहाँ लिखिए, चाहे इधर एक्सट्रीम टू द लेफ्ट लिखिए, चाहे एक्सट्रीम टू द राइट लिखिए। कॉस के बगल में कुछ यही क्वांटिटी पूरी जा रही है। अच्छा, एक्स कॉस एक्स है क्या, यहाँ पे है एक्स कॉस, ये तो राइट हैंड साइड का है, तो एक्स कॉस वाई बाई एक्स कन्फर्म, उसको हम इधर लेके आए हैं तो वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस, अच्छा एक्स छूट गया, सॉरी, यहाँ पे एक्स है, हाँ अच्छा बंद कर दो। यहाँ पे बच्चों ये एक्स कॉस वाई छूट गया है, एक्स, ठीक है ना, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई इक्वल एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स। क्लियर। तो अब डी वाई, यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई अपॉन वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस यही छोटा एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू एक्स। क्लियर हो गया, ये आपका होमोजीनियस है। पुट करिए, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाई दैट डी वाई बाई
dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx. तो दिस विल गिव v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स कॉस y बाई एक्स, वी एक्स बाई एक्स प्लस y इज इक्वल टू वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, और y है ये वी एक्स. क्लियर? अपॉन में है y साइन y बाई एक्स, तो y की वैल्यू है वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स, और बाहर आपका x है. क्लियर? चलिए अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, और ये x x कैंसिल. कौन सा? ये, हाँ वी एक्स नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, वो कॉमन लेने के बाद कैंसिल होगा. इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल. अब यहाँ बच्चों देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, कॉमन ले लीजिए. तो ये आपका x कॉस v प्लस v साइन v, और बाहर है आपका v अपॉन, इसमें क्या कॉमन लेंगे, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है. क्लियर? तो x कॉमन, v साइन v माइनस कॉस v. x x कैंसिल कर दीजिए, दिस विल गिव v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, v से मल्टीप्लाई कर दें चाहे v से रहने दीजिए. ठीक है? तो कॉस v प्लस v साइन v, v इधर लिख दें, चलिए इधर ही रहने दीजिए, अपॉन v साइन v माइनस कॉस v. अब इस v को उधर ट्रांसफ़र करिए, तो दिस विल गिव एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस v प्लस साइन v इंटू v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और फिर माइनस ये आपका v. ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करिए, दिस विल गिव एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस v प्लस साइन v इंटू v माइनस v साइन v माइनस कॉस v. क्लियर? और अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v implies that
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों v कॉमन ले लीजिए, तो कॉस v प्लस साइन v माइनस v साइन v प्लस कॉस v अपॉन v साइन v साइन v माइनस कॉस v। यहाँ पे देखिए v साइन v कॉस v कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, कॉस v, हाँ यहाँ पे v इंटू वी साइन v माइनस कॉस v सही है, नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं, मल्टीप्लाई करिए चाहे ना करिए, यहाँ पे सही है ना, कॉस v प्लस साइन v इंटू वी साइन v माइनस कॉस v सही है, कॉस v प्लस वी साइन v इंटू वी साइन v माइनस कॉस v, ये भी सही है। इधर क्या है, एक्स कॉस v, एक्स कॉमन लिए, ठीक है, कॉस v प्लस वी साइन v सही है v, और यहाँ पे वी साइन v माइनस कॉस v सही है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, देखो यहाँ पे v साइन v है, v साइन v यहाँ तक चला, लेकिन बाय मिस्टेक जो है ये छूट, ये v साइन v है, यहाँ पे v छूट गया, चलिए यहाँ पे लगाइए v साइन v, v साइन v प्लस v साइन v, ये छूट गया था v, ये सही है, यहाँ भी वही चीज़ प्लस v साइन v और वही चीज़ यहाँ छोटी प्लस v साइन v, v साइन v, तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस v साइन v स्टार्ट है, माइनस v साइन v और ये प्लस v साइन v, तो इम्प्लाई दैट x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v। अब देखिए ये कॉस v 2 कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, कौन सा, ये 2 कॉस v है, 2 कॉस v, क्या चीज, नहीं 2 कॉस v, वो कोई बात नहीं, पीछे है ना, इधर v तो है ही है, उसमें क्या मतलब, उससे कोई ये 2 कॉस v। अब ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, अब देखिए 2 कॉस v, ये v कॉस v और ये पूरा, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v लिख सकते हैं। अब v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v को dv के साथ अटैच करिए, तो दिस विल गिव v साइन v माइनस
कॉस वी अपॉन वी कॉस वी और डी वी इक्वल हो जाएगा 2 dx बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इम्प्लाई दैट v cos v से डिवाइड करिए, v sin v अपॉन v cos v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन v cos v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। क्लियर? देखो बच्चों, v से v कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा आपका साइन v अपॉन कॉस v tan v dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये cos v से cos v कैंसिल 1 अपॉन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। tan v इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है बच्चों log sec x या माइनस log cos x। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x और log sec x। इसका दो रिजल्ट है, ठीक है। तो हम पहला वाला रिजल्ट सेलेक्ट करते हैं तो इम्प्लाई दैट माइनस log cos x और इसका तो होता माइनस log v इक्वल हो जाएगा बच्चों 2 log x प्लस c। यस, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस लाइन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम log cos x प्लस log v इक्वल माइनस 2 log x माइनस c। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम व्हाट log, अब ये x इंटू वी या वी एक्स कहो या x इंटू वी, अब इधर लेके आएंगे तो प्लस 2 log x ये भी हो जाएगा, या एक स्टेप बढ़ा लीजिए, एक साथ सबको रखिए log x प्लस log v प्लस 2 log x इज इक्वल टू माइनस सी। कन्फर्म? तो इम्प्लाई दैट बच्चों इसको एक log लिख के x इंटू वी। अब देखिए इसको आप लिख सकते थे log x का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। कन्फर्म? एक्स वी इंटू एक्स स्क्वायर अब इक्वल हो जाएगा माइनस सी। इम्प्लाई दैट log x v को क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल है ये माइनस सी। जो कटे उसको काट दीजिए, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट log एक्स स्क्वायर वाई यस इक्वल, इसको बच्चों लिख सकते हैं माइनस सी इंटू वन, माइनस सी इंटू वन यानी log e। अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाइए, log एक्स स्क्वायर वाई इक्वल, इसको लिख सकते हैं आप क्या log e के पावर माइनस सी, e के पावर माइनस सी। अब log से log कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा क्या, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस सी। देखो बच्चों यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गई है, ये जो है बाई मिस्टेक ये cos x हो गया, सॉरी
ये आपका cos v है, cos v। log cos v, cos v था, फिर log cos v, log cos v प्लस log, ये सही है। उसके बाद log cos v, ये आपका log cos v, log स्टार्ट है, log cos v प्लस log v प्लस 2 log x इक्वल माइनस c। अब सही है, तो इम्प्लाई दैट दिस विल गिव log, इसको लिख सकते हैं cos v प्लस log v प्लस इसको लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर 2 इक्वल माइनस c। अब log की प्रॉपर्टी लगाइए, तो log cos v इंटू v, cos v इंटू v इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस c। है अभी देखो, वो log cos v को क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स। ओके, cos y बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स इंटू ये है एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं माइनस सी इंटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इम्प्लाई दैट लॉग कॉस वाई बाई एक्स इंटू, ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स वाई इक्वल, इसको लिख सकते हैं लॉग ई के पावर माइनस सी। ओके, अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम कॉस वाई बाई एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल ई के पावर माइनस सी। इसको आप कैपिटल ए भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए कांस्टेंट, चूँकि कांस्टेंट है, ठीक है, ई के पावर माइनस सी इज इक्वल टू ए सपोज में। तो कॉस वाई बाई एक्स यहाँ पे इंटू है, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए। यस, दिस इज द, हाँ उससे कोई फर्क नहीं, यू मे राइट इट एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, कन्फर्म है पूरा? दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द required solution of given differential equation, क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस, क्या करेंगे बच्चों, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो दिस विल गिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। अब एक्स से डिवाइड कर दीजिए,
दिस विल गिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स। ये एक्स डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, सो पुट y इज इक्वल टू बी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग above with respect to x to dy by dx is equal to v plus x dv upon dx। तो ये आपका सही है ना। ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन वी एक्स अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, ठीक है। इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन v। कन्फर्म। अब इसके बाद बच्चों ये v उधर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, या आप यहीं पे क्या कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v लिखिए। इम्प्लाई दैट ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल से, तो ये आपका हो जाएगा जब नीचे आएगा तो 1 अपॉन साइन v इंटू डी वी इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन। देखिए ये माइनस यहीं पे हम छोड़ दिए हैं, साइन वाई को जब हटाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से इसको आप लिख सकते हैं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, कोसेक वी डी वी इक्वल ये जो कहते हो डी एक्स अपॉन एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। कांस्टेंट में लॉग सी है कि खाली सी है, हैं? ओनली सी, उससे कोई मतलब नहीं प्लस में है कि माइनस में, बस वो कांस्टेंट कुछ भी है, ए ऐड करिए चाहे सी ऐड करिए, कंफर्म। अब यहाँ पे बच्चों इम्प्लाइज दैट लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, ठीक है। इसको जब इधर लेके आएंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, बोलिए लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी प्लस लॉग एक्स, और ये इक्वल इक्वल आपका सी। क्लियर। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट इसको क्या करेंगे, लॉग कोसेक वी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन वी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस वी अपॉन साइन वी, ये प्लस लॉग एक्स इजकल टू माइनस सी। दिस विल गिव लॉग साइन वी, वी की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, तो 1 अपॉन साइन y, इसको एक और शॉर्टकट करिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। इम्प्लाई दैट लॉग 1 माइनस कॉस y बाई एक्स, ओके, अपॉन साइन y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इजकल टू माइनस सी। क्लियर। हाँ,
अब साइन वाई ये उस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक वाई, ये बन जाएगा कॉट वाई बाई एक्स बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद लॉग की जो प्रॉपर्टी है, दिस विल गिव लॉग 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स अपॉन साइन वाई बाई एक्स इंटू, इसमें इंटू करिए, इस लॉग को भी लेके आइए, मान लीजिए इसको ऐसे कर दीजिए, इंटू एक्स, अब ये ब्रैकेट लगाइए, इक्वल, इसको लिख सकते हैं माइनस सी इंटू लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, implies that log 1 minus cos y by x upon sin y by x into x इक्वल log e के पावर माइनस सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स, यहाँ एक्स कर दीजिए, अपॉन साइन वाई बाई एक्स इक्वल हो जाएगा ई के पावर माइनस सी। इसको कंसीडर कर लीजिए, ये इक्वल ए, मान लीजिए ई की पावर माइनस सी इक्वल टू ए, वो भी कांस्टेंट है, हाँ ई के पावर ए, सॉरी ई के पावर ए, ठीक है। एक्स 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल हो जाएगा ई के पावर ए इंटू साइन वाई बाई एक्स, यही आंसर। तो दिस विल गिव, यू मे फर्दर एज्यूम, इसको मान लीजिए ए कैप, ई के पावर कितना है यहाँ पे, वहाँ पे सी आया है, ठीक है, और ई के पावर यहाँ पे पहले क्या था, सी था ना, माइनस सी था ना, वन माइनस यहाँ पे बच्चों ये इक्वल माइनस सी पॉजिटिव था, ये आपका सी लॉग ई के पावर सी और ई के पावर सी, इसको अज्यूम कर लीजिए ई के पावर सी इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा ए साइन वाई बाई एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा ए साइन वाई बाई एक्स। नहीं, उसको फिर एक कंसीडर कर लिया गया है, उससे क्या फ़र्क, हम वो एक मान के चला था, हम सी मान के चल रहे हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, बोलो, हाँ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन,
क्या मिनट हुआ? इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, y dx प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स डी वाई माइनस 2x dy इक्वल टू 0। चलिए, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये करिए y dx उसको उधर ट्रांसफ़र करिए, इक्वल y dx इक्वल, ये आपका हो जाएगा 2x dy पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस x लॉग y बाई एक्स डी वाई। कन्फर्म? डी वाई, देखिए y dx ये है, इक्वल किए हैं तो ये उधर जा रहा है, वो निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पहले लिख दिए। ये माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट y dx इज इक्वल टू, कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, dy। देखिए dy इसमें कॉमन मिलेगा, और यानी x dy कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ क्या मिला, 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। क्लियर है? देखिए dy यहाँ है और dy आपका यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ भी है, तो x dy विल बी कॉमन, तो बचा क्या, 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लिखिए और इसको राइट में लिखिए। इम्प्लाई दैट x dy विद इन ब्रैकेट 2 माइनस लॉग y बाई एक्स इक्वल y इंटू डी एक्स। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स में इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर y है, y कन्फर्म, और x यहाँ से हटेगा, और क्या हटेगा, ये, तो y बाई आपको मिलेगा x विद इन ब्रैकेट 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। ठीक है, x रहेगा, बिल्कुल x तो हटेगा ना, dy आप रोक रहे हैं, यहाँ पे dy स्टॉप और dx इधर आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म है RHS में y, और ये पूरा x और 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। क्लियर? अब ये होमोजीनियस है, नमरेटर y बाई एक्स, क्यों, नमरेटर y बाई एक्स तो है ही है। ठीक है, अब इसमें पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अबाव विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। दिस विल गिव v plus x dv upon dx equal y by x v upon x, y is equal to vx, y is equal to vx upon x within bracket 2 minus log y is equal to vx upon x। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v बाई 2 माइनस
log v। क्लियर। अब यहाँ से v को हटाइए तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v implies that x से डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो v माइनस वी विद इन ब्रैकेट 2 माइनस log v अपॉन 2 माइनस log v। दिस विल गिव x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v माइनस 2v। ठीक है, v माइनस 2v प्लस v log v। अब इसके बाद बच्चों इसको माइनस v से अंदर इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी, तो v माइनस ये हो जाएगा आपका 2v प्लस v log v, v log v अपॉन है 2 माइनस log v implies that x dv upon dx is equal to v minus 2v will be what? Minus v plus v log v upon 2 minus log v। क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट v log v को पहले कर दीजिए, यू में राइट इट v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। क्लियर। इम्प्लाई दैट, अब देखिए सेपरेट जब करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस v और ये dv इज इक्वल टू dx बाई x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं माइनस log v। नीचे आप v कॉमन ले लीजिए, मिलेगा क्या log v माइनस 1। ये आपका dv है इक्वल dx बाई x। अब चूँकि log v माइनस 1 है नीचे डिनोमिनेटर, इसको भी log v माइनस 1 बनाइए। क्या कर सकते हैं बोलिए, इम्प्लाई दैट इसमें 1 है, 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये log v माइनस यहाँ 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस 1 हो गया ये वाला 1, ठीक है। अब माइनस उसके बाद लिख सकते हैं log v माइनस 1। देखिए जब माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे तो ये माइनस log v हो जाएगा और ये प्लस हो जो इसको बैलेंस कर देगा। क्लियर है, तो हम ऊपर को ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे है हमारा v log v माइनस 1 और ये है आपका dv इक्वल dx बाई x। अब बच्चों इसको डिवाइड कर दीजिए बारी बारी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v log v माइनस 1 अपॉन log v माइनस 1, ठीक है ना। और ये माइनस इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ओनली 1 अपॉन v और ये आपका dv इज इक्वल टू dx अपॉन, ये क्लियर हुआ कि नहीं। v log v माइनस 1 से 1 में डिवाइड करेंगे
ये है v log v माइनस वन से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो log v माइनस वन, ये log v माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा तो खाली v बचेगा। तो देखिए 1/v आपको मिला हुआ है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसमें क्या करेंगे, log v माइनस वन को t मानेंगे, लेट log v माइनस वन, log v माइनस वन, v माइनस वन एक साथ है ना कि अलग है? चलिए ठीक है, log v माइनस वन को आप t मानिए, इक्वल टी, डिफरेंशियल करेंगे तो 1/v, ठीक है, dv इज इक्वल टू dt, 1/v dv इज इक्वल टू dt, तो ये 1/v dv, इसको अलग अलग करिए, पहले इसको अलग अलग करिए, तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/v log v माइनस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन 1/v dv इज इक्वल टू dx/dx, log v माइनस वन इज इक्वल टू t, तो 1/v dv इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा आपका 1/t dt माइनस ये हो जाएगा आपका log v इक्वल, ये हो जाएगा log x, कांस्टेंट में क्या है log c है, प्लस log c, ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट log t की वैल्यू क्या है v माइनस वन, सही, log v माइनस वन माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसके बाद दिस विल गिव, ये log की प्रॉपर्टी log v माइनस 1/v इक्वल, ये आपका हो जाएगा log cx, यस। यहाँ बच्चों, यहाँ पे log 1/t log t, तो log v, log v होगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट log v माइनस वन, log v माइनस वन, और फिर माइनस log v, हाँ, माइनस log v इज इक्वल टू log x प्लस log c, दिस विल गिव log v माइनस वन माइनस log v माइनस log x इक्वल log c। अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी, तो log, ये आपका log v माइनस वन अपॉन v, ठीक है, इंटू x इक्वल है आपका log c, कन्फर्म, ये आपका बच्चों v है। अब क्या करेंगे, log से log कैंसिल कर देंगे, log से log, ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट log v माइनस वन अपॉन vx इज इक्वल टू c, इम्प्लाइज दैट log v माइनस
1 इज इक्वल टू सी वी एक्स। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, इम्प्लाई दैट log y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल सी, v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, यस, इम्प्लाई दैट, आंसर बोलिए, -1 इधर ही है, -1 इधर सी बाई, दिस इज द रिक्वायर्ड solution of given differential equation। मिला लो आंसर, दिस इज द required general solution of given differential इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी गेट करना है। ओके।